शिकार की खोज में छिपकर बैठे थे। जैसे ही श्रवण ने अपना लोटा पानी में डुबाया, लोटे पानी में पड़ने की आवाज सुनी तो आवाज सुनकर महाराज दशरथ ने समझा कि कोई जंगली जानवर नदी पर पानी पीने आया है। उन्होंने आवाज को लक्ष्य पर साधकर तीर छोड़ दिया। तीर सीधा श्रवण की छाती में जाकर लगा। वह गिरते हुए धरती पर गिर पड़ा। मनुष्य की चीख सुनकर महाराज दशरथ दौड़ते हुए उस स्थान पर पहुंचे। श्रवण को घायल देखकर उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। श्रवण ने उनसे प्रार्थना की कि हे राजन, जंगल में मेरे अंधी माता पिता प्यासे हैं, उन्हें जल पिला देना। ऐसा कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। महाराज दशरथ पानी लेकर श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने पूरी घटना उन्हें बताई। श्रवण के माता पिता को जब निर्दोष पुत्र की दुखद मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने महाराज दशरथ को श्राप दिया। जिस प्रकार हम आज हम अपने प्रिय पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, उसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरोगे। यह कहकर दोनों अपने प्राण त्याग दिए। उनका श्राप सच हुआ। महाराज दशरथ का निधन अपने प्रिय पुत्र श्री राम के वियोग में हुआ था। अब मैं पूछूंगी बताना कौन अपने माता पिता को यात्रा कराने के लिए ले जाते हैं? हाथ खड़े करो। कोई बोलेगा हाथ। तुम क्या कर रहे थे? मस्ती कर रहे हो क्या? मस्ती करने में स्कूल जाते हो? घर पे क्या करते हो तुम? अरे कोई बोलेगा। कौन पानी लेने गया था? बोला ना यार, हाथ खड़े करो। मैं जिससे पूछूंगी वही बोलेगा, ठीक है? महाराजा का नाम क्या था? बोल क्यों रहे हो? अब बोला ना, जिसको आते हो हाथ खड़े करेगा, ठीक है? श्रवण अपने माता पिता को गाय में बिठा के ले जाता है यात्रा करने के लिए। श्रवण की मृत्यु कैसे होती है?